युद्ध का सबसे विनाशक दौर शुरू होने जा रहा है। सर्दी खत्म हो चुकी है, गर्मी शुरू होने के साथ ही यूक्रेनी सेना में भी गर्मी आ गई। ज़ेलेंस्की फोर्स अब रूस पर पलटवार करने जा रही है। बड़े पैमाने पर नाटो के हथियार वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन सबसे पहले रूस के मान और स्वाभिमान पर चोट करेगा। ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च होने वाला है। क्रीमिया पर अगर हमला हुआ तो पुतिन क्या करेंगे? दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट की क्या भविष्यवाणी है, देखिए हमारी इस वॉर रिपोर्ट में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जंग बहुत ही विध्वंसक होने जा रही है। यूक्रेन रिचार्ज हो चुका है। अब रूस पर पलटवार की बारी है। सर्दी खत्म हो चुकी है। मुश्किल वक्त खत्म हो चुका है। अब यूक्रेन जंग का नया फेज शुरू होने जा रहा है। विंटर खत्म हो चुका है। बर्फ पिघल रही है। इसी के साथ ज़ेलेंस्की सेना रूस पर ऑल राउंड अटैक करने जा रही है। रूस पर चौतरफा प्रहार करने के लिए ज़ेलेंस्की बहुत तेजी से बारूद जुटा रहे हैं। ये वो बारूद है जिससे ज़ेलेंस्की सेना प्रलय लाने की तैयारी कर चुकी है। कुछ इस तरह। नाटो देश यूक्रेन को बहुत तेजी से हथियार दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर यूक्रेन को विध्वंसक हथियार मिल चुके हैं। ये तमाम विध्वंसक हथियार अगले कुछ दिनों में वॉर जोन में भी पहुंच जाएंगे। इन्हीं हथियारों से यूक्रेनी फोर्स रूस पर पलटवार करने जा रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के साथ ही युद्ध में विनाश की सबसे भीषण आग भड़कने वाली है। इसका संकेत और संदेश वो हलचल दे रही है जो इस वक्त युद्ध के मैदान में है। ज़ेलेंस्की काफी वक्त से फाइटर जेट की डिमांड कर रहे थे। कई नेटो देशों ने यूक्रेन की इस मांग को पूरा कर दिया है। पोलैंड 4 MiG-29 लड़ाकू विमान दे चुका है। स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को 4 MiG-29 हैंडओवर कर दिया है। जर्मनी 40 मार्डर फाइटिंग व्हीकल भेज रहा है। यूक्रेन को जर्मन मेड जेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन मिल चुके हैं। स्पेन बहुत जल्द लेपर्ड टैंक की खेप भेजने वाला है। स्वीडन ने यूक्रेन को $600 मिलियन का हथियार देने का ऐलान किया है। इसमें लेपर्ड टैंक, 14 आर्चर सिस्टम, करीब 100 मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका वक्त से पहले ही अब्राम्स और पैट्रियट भेजने जा रहा है। लेकिन इस मदद से ज़ेलेंस्की की हथियारों वाली भूख शांत नहीं हो रही है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से और ज्यादा हथियारों की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हथियार मिलने में देरी हो रही है। यूक्रेन को जल्द से जल्द लॉन्ग रेंज वेपन और मॉडर्न फाइटर जेट चाहिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन मिलने में देरी हो रही है। ये हथियार यूक्रेनी फोर्स को जल्द से जल्द मिलने चाहिए। यूक्रेन MiG-29 लड़ाकू विमानों से जंग नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन को इससे बेहतर और आधुनिक विमानों की जरूरत है। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें चाहिए। MiG-29 विमानों से भी घातक फाइटर जेट्स चाहिए। ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी की मिसाइलें और लड़ाकू विमान इसलिए चाहिए क्योंकि उनका प्लान बड़ा है, उनका प्लान बहुत ही विध्वंसक है। यूक्रेन रूस को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। ज़ेलेंस्की बस तब तक शांत हैं जब तक उन्हें पश्चिमी देशों के विध्वंसक हथियार नहीं मिल जाते।
सर्दी खत्म हो चुकी है, नेटो के खतरनाक वेपन वॉर जोन में पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ ज़ेलेंस्की सेना रूस पर सबसे बड़ा धावा बोल देगी। पश्चिमी देशों के हथियारों से अगर रूस पर हमला हुआ तो एटमी जंग तय है। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन को कोई नहीं रोक पाएगा, वो परमाणु विस्फोट कर देंगे। इसका परिणाम चाहे कितना भी भयावह क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।